हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे, सभी की स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग यूनिट सेकंड। तो यूनिट सेकंड में हमारा चैप्टर सेकंड स्टार्ट हो चुका था, ई ऑपरेशन का जनरल इंट्रोडक्शन हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है पिछले लेक्चर में। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे एपरेटस यूज इन द ई ऑपरेशन। तो इससे पहले हम एक टॉपिक दे रखा है हमारे सिलेबस के अंदर, डिफरेंस बिटवीन ई ऑपरेशन एंड अदर हीट प्रोसेस। तो ये डिफरेंस एक बार देख लेते हैं, देन हम स्टडी करेंगे जो हमारा एपरेटस है स्टील जैकेट केटल, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे डिटेल के अंदर। तो सबसे पहले जान लेते हैं डिफरेंस बिटवीन ई ऑपरेशन एंड अदर हीट प्रोसेस। अदर हीट प्रोसेस जैसे कि बॉइलिंग है, ड्राइंग है, हीटिंग है, तो इनके साथ डिफरेंस करेंगे ऑपरेशन का। तो देख लीजिए, आ जाइए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आ जाइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इवोपरेशन टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर, मतलब इवोपरेशन की जो प्रोसेस है वो सभी टेम्परेचर पे प्रोसेस हो सकती है, लेकिन जो बॉइलिंग है वो टेक्स प्लेस एट फिक्स टेम्परेचर, मतलब बॉइलिंग फिक्स टेम्परेचर के ऊपर ही होगा। ड्राइंग टेक प्लेस एज टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बेसिकली ड्राइंग जो प्रोसेस है वो बिलो बॉइलिंग पॉइंट से नीचे इसका टेम्परेचर होना चाहिए, तभी ड्राइंग होगी। इन डिस्टिलेशन लिक्विड वेपराइज एट द बॉइलिंग पॉइंट, और जो डिस्टिलेशन होता है उसके अंदर लिक्विड वेपराइज होता है बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर। तो ये डिफरेंस हो गया मेन टेम्परेचर का। सेकंड है इवेपोरेशन इज ए स्लो प्रोसेस, धीरे धीरे इवेपोरेशन होता है, लेकिन बॉइलिंग, ड्राइंग एंड डिस्टिलेशन इज क्विक प्रोसेस। ये भी एक बहुत ही मेजर डिफरेंस है इसके अंदर। आगे देखिए, इट टेक प्लेस ऑन सरफेस ऑफ लिक्विड, ये लिक्विड की सरफेस के ऊपर होता है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, थ्रू आउट द लिक्विड, मतलब कंप्लीट जो लिक्विड होता है वही बॉइल करता है, वही ड्राई होता है। डिस्टिलेशन डज नॉट अकर ओनली एट द सरफेस, डिस्टिलेशन सरफेस पे अकर नहीं होता है, कंप्लीट लिक्विड के अंदर अकर होगा। तो ये एक डिफरेंस हो गया। और देखिए, इवोपरेशन नो बबल फॉर्मेशन, इसके अंदर कोई भी बबल फॉर्मेशन नहीं होता है। ऑन बॉइलिंग बबल फॉर्मेशन टेक प्लेस। इसके अलावा रेट ऑफ इवोपरेशन इंक्रीज विद डिक्रीज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जितना प्रेशर कम होगा उतना ही इवोपरेशन इंक्रीज होगा, लेकिन डिक्रीज एटमॉस्फेरिक प्रेशर लोअर बॉइलिंग पॉइंट, जैसे ही प्रेशर डिक्रीज होगा बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। इवोपरेशन इज जनरली कैरिड आउट ऑन लिक्विड मटेरियल, बेसिकली लिक्विड मटेरियल के ऊपर ही इवोपरेशन किया जाता है। ड्राइंग जनरली कैरिड आउट ऑन सॉलिड मटेरियल। इसके अलावा देखिए, लास्ट जो पॉइंट है वो है इवोपरेशन नॉट ए सेपरेशन टेक्निक, ये एक सेपरेशन टेक्निक नहीं है। डिस्टिलेशन आल्सो ए सेपरेशन टेक्निक। तो दीज आर द कॉमन डिफरेंस इन इवोपरेशन एंड अदर हीटिंग मेथड, बॉइलिंग, ड्राइंग और डिस्टिलेशन। तो आई होप ये डिफरेंस आपको समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं हमारा जो फर्स्ट इवोपरेटिंग एपरेटस है उसके बारे में। तो फर्स्ट जो इवोपरेटिंग एपरेटस यूज किया जाता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में स्मॉल स्केल के ऊपर, तो वो है स्टीम जैकेटेड केटल। मतलब इसके अंदर एक जैकेट टाइप की केटल लगाई जाएगी, उसके अंदर स्टीम फिल किया जाता है हीटिंग के लिए, तो इसलिए इसको हमने बोल दिया, इसका नाम पड़ गया स्टीम जैकेटेड केटल। तो इसको आल्सो नोन एज इवोपरेटिंग पान, इसको इवोपरेटिंग पान भी बोला जाता है। बात करते हैं इवोपरेटिंग पान के प्रिंसिपल की कि ये कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल देख लेते हैं, द मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन दिस इवोपरेशन प्रोसेस इज कंडक्शन एंड कन्वेंशन। कंडक्शन एंड कन्वेंशन प्रोसेस का यूज इसके अंदर किया जाता है, मतलब कि लिक्विड टू लिक्विड और लिक्विड टू गैस के अंदर जो हीट का ट्रांसफर होता है वो वाला प्रिंसिपल इसके अंदर यूज किया जाता है। कंडक्शन एंड कन्वेंशन के बारे में हमने इस यूनिट के फर्स्ट जो लेक्चर था उसके अंदर कंप्लीट स्टडी किया हीट ट्रांसफर के अंदर, तो वहां जाके आप देख सकते हैं। बाकी मैंने बता दिया, इनके अंदर हीट ट्रांसफर होता है बाय प्रोसेस ऑफ कंडक्शन एंड कन्वेंशन। द मटेरियल इज प्लेस इन जैकेट केटल, जो जैकेट केटल एपरेटस के अंदर लगी हुई होगी, जो भी मटेरियल है उसके अंदर फिल करना है। आगे देखिए, स्टीम प्रोवाइड हीट टू ए जैकेट, जो स्टीम इसके अंदर फिल होगी जैकेटेड के अंदर, तो वो क्या करेगी, हीट प्रोवाइड करेगी। इन विच द एक्वस एक्सट्रैक्ट इट प्लेस, इसके अंदर एक्वस एक्सट्रैक्ट प्लेस होगा जिसको ये हीट प्रोवाइड करवाएगी, जो स्टीम इसके अंदर हम ऐड करेंगे।
द राइज टेम्परेचर इंक्रीज द टेंडेंसी ऑफ सोलवेंट मॉलिक्यूल टू एस्केप इनटू द वेपर। मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे ही जो भी मॉलिक्यूल्स है, सोलेंट मॉलिक्यूल है, वो एस्केप होंगे इन द फॉर्म ऑफ वेपर, मतलब इवोपरेट होंगे, उनको बोल सकते हैं। अब आ जाइए देख लेते हैं डायग्राम। डायग्राम से आपको काफ़ी मदद मिलने वाली है, काफ़ी चीज़ें समझ में आने वाली है। तो ये देखिए, ये डायग्राम है, एक केटल टाइप है। केटल का नाम आपने सुना होगा, तो केटल टाइप है, इसके अंदर ये मटेरियल फिल किया हुआ है, यहाँ से स्टीम दी जाती है। तो स्टीम क्या होती है, इसको बॉइल करती है और इवोपरेशन करती है, और जो प्रोडक्ट होता है वो यहाँ से आउट, इससे मतलब कलेक्ट कर लिया जाता है, और यहाँ से स्टीम निकल जाती है वेंट से। और ये एक जैकेट है, तो इसको हमने बोल दिया स्टीम केटल जैकेट। बात करते हैं इसके कंस्ट्रक्शन की। तो बेसिकली जो एपरेटस है वो कैसे बना हुआ होता है, तो उसकी बात कर लेते हैं। तो द एपरेटस कंसिस्ट ऑफ ए हेमी स्पेरिकल एंड सेल ओवर पान विच इज मेड ऑफ कॉपर एंड स्टेनलेस स्टील। बेसिकली कॉपर और स्टेनलेस स्टील का बना हुआ था, क्योंकि कॉपर इजीली मतलब हाई कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का और हीट का, तो इजीली इसको यूज कर लेते हैं इसके अंदर। कॉपर इज एन एक्सीलेंट मटेरियल द केटल बिकॉज इट्स गुड कंडक्टिविटी, इसके अंदर गुड कंडक्टिविटी होती है, इसलिए इसका यूज किया जाता है इसको बनाने के लिए। द हेमिस्फेरिकल शेप प्रोवाइड बेस सरफेस एरिया फॉर, और जो हेमिस्फेरिकल सरफेस है वो बेस सरफेस एरिया प्रोवाइड करवाती है वेपोराइजेशन और इवोपरेशन के लिए, क्योंकि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही इवोपरेशन ज़्यादा होगा। आगे देखिए, इट इज सराउंडेड बाय जैकेट विद स्टीम इनलेट। एक जैकेट इसके चारों तरफ लगी हुई होती है, जिसके अंदर स्टीम इनलेट लगा होता है, जिससे स्टीम उसको फिल की जाती है। स्टीम जैकेट इज आल्सो अटैच्ड टू कंडेंसेट आउटलेट एंड वेंट फॉर नॉन कंडेंसेंट गैस। इसमें वेंट और आउटलेट दोनों लगे हुए होते हैं। द केटल इज आल्सो फिटेड विद आउटलेट एट द बॉटम फॉर डिस्चार्ज ऑफ प्रोडक्ट। मतलब जो आउटलेट होगा वो बॉटम में होगा, जिससे डिस्चार्ज किया जाएगा प्रोडक्ट को। अब बात कर लेते हैं हम वर्किंग ऑफ स्टीम जैकेट केटल की। तो वर्किंग कैसे होगा, इसमें क्या होगा, द सॉल्यूशन और सस्पेंशन इज प्लेस इन द केटल। जो केटल होगा उसके अंदर सॉल्यूशन है हमारा, जो भी सस्पेंशन उसको फिल कर देंगे। स्टीम इज अलाउड टू एंटर थ्रू इनलेट। जो इनलेट होगा वहां से स्टीम को अलाउ किया जाएगा, जिससे क्या होगा, प्रोवाइड हीट टू सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन और सस्पेंशन हमने इसके अंदर फिल किया है वो हीट होगा, गर्म होगा, और देन जो प्रोसेस है कंडेंसेट लीव थ्रू आउटलेट, और जो कंडेंसेट है वो आउटलेट के थ्रू लीव होगा, मतलब कि इवोपरेशन की प्रोसेस स्टार्ट होगी। ऑन स्मॉल स्केल केटल इज यूज एंड आल्सो एजिटेशन इज डन मैन्युअली और मैकेनिकली बाय स्टीरियर। और जो एजिटेशन है उसके अंदर मैन्युअली और मैकेनिकली ऑपरेट किया जाता है, और ये बेसिकली स्मॉल स्केल के ऊपर यूज किया जाता है। फाइनल प्रोडक्ट इज कलेक्टेड फ्रॉम द बॉटम। तो देखिए, मेन जो मोटिव होता है वर्किंग और कंस्ट्रक्शन लिखने का वो होता है कि आपको थ्योरी समझानी है इस एपरेटस की, तो इसमें आपको हेल्प चाहिए डायग्राम की। अगर आपको डायग्राम याद है तो आप इजीली कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग लिख सकते हैं। बात करते हैं इसके यूजेस की। तो बेसिकली इट इज सूटेबल फॉर कंसंट्रेटिंग एक्वस लिक्विड। जो कंसंट्रेटिंग एक्वस लिक्विड होता है उसके लिए इसका यूज किया जाता है। इट इज आल्सो सूटेबल फॉर कंसंट्रेटिंग थर्मोस्टेबल लिक्विड। जो थर्मोस्टेबल लिक्विड्स होते हैं उनको भी इजीली इसके थ्रू ऑपरेट किया जा सकता है, उनका यूज इसके अंदर किया जा सकता है। अब बात करते हैं इसके मेरिट और डिमेरिट्स की, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज की। तो सबसे पहले जो एडवांटेज हैं वो देख लेते हैं। तो एडवांटेज है सिंपल इन कंस्ट्रक्शन, बहुत ईजी इसका कंस्ट्रक्शन होता है, ईजी टू ऑपरेट, कोई भी इसको ऑपरेट कर सकता है। मेंटेनेंस एंड इंस्टॉलेशन बहुत ही ईजी होता है। प्रोडक्ट कैन बी इजीली रिमूव, प्रोडक्ट को इजीली रिमूव किया जा सकता है। यूज फॉर स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल ऑपरेशन इजीली, मतलब ये दीज आर द एडवांटेज ऑफ स्टीम केटल जैकेट। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज की। तो डिसएडवांटेज में देखिए, नॉट सुटेबल फॉर हीट सेंसिटिव मटेरियल, हीट सेंसिटिव मटेरियल के यूज नहीं किया जाता है ये। द हीटिंग एरिया इज लिमिटेड, जो एरिया होता है हीटिंग का वो लिमिटेड होता है। डिक्रीज इन प्रोपोर्शन टू द लिक्विड इंक्रीज इन द साइज ऑफ पान, मतलब कि प्रोपोर्शन होता है, जैसे ही साइज बढ़ती है पान की और जो हीटिंग एरिया है वो लिमिटेड होता है। यूज ओनली फॉर एक्वस लिक्विड, एक्वस लिक्विड के लिए यूज किया जाता है। मेनली प्रोडक्ट प्रोड्यूस फोम, फोम प्रोड्यूस करता है इसके अंदर जो प्रोडक्ट मिलता है हमें। तो दीज आर द डिसएडवांटेज ऑफ स्टीम केटल जैकेट। तो एक कंप्लीट हो चुका है। आगे हम देखने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में हॉरिजॉन्टल ट्यूब एवापोरेटर, हो सके तो और भी एक दो एपरेटस इस लेक्चर के अंदर हम ऐड कर देंगे।
तो स्टूडेंट्स अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और हमें ज्वाइन करिए इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे और हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर होंगे और आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।